वेलकम टू स्टडी चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में एलटी ग्रेड की परीक्षा तिथि के बारे में। 6 विषयों का एग्जाम डेट का ऐलान हो गया है। देखेंगे इस एग्जाम कैलेंडर को, साथ ही साथ DSSB PRT का भी विज्ञापन आ गया है, तो कौन आवेदन कर सकता है इस पर बात होगी। बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। तो बात करेंगे DSSB की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आ गई है। दोस्तों, DSSB ने PRT की भर्ती निकाल दी है सहायक अध्यापक की, और आप इस बुक से बहुत ही अच्छी तैयारी अपनी DSSB PRT की कर सकती हैं। इसमें आपको 25 सॉल्व पेपर मिलेगा व्याख्या हल सहित। 4500 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्नों का व्याख्या सहित हल है। तो ये बुक कवर करता है सामान्य जागरूकता, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी और पोस्ट स्पेसिफिक जो विशेष प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको 25 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर मिलेंगे दोस्तों, और ये जो सॉल्व पेपर है ये आपकी तैयारी को 4 चांद लगा देगा। परीक्षा का पैटर्न, प्रश्नों का लेवल, टाइम मैनेजमेंट आप बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। देख सकते हैं पूरा यहाँ पर आपको DSSB PRT का सॉल्व पेपर, समय, दिन सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया है, और सिस्टमेटिक तरीके से पेपर को सॉल्व किया गया है, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। पेपर के लास्ट में एक जगह सारा आंसर दिखेगा और फिर आपको एक एक प्रश्न का व्याख्या दिखेगा। तो आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छा कर सकते हैं इस बुक से। यदि आपको ये बुक लेनी है ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं, या फिर ये मार्केट में ऑफलाइन भी ईजिली अवेलेबल है दोस्तों। तो दोस्तों, UPPSC ने अभी थोड़ी देर पहले एक नोटिस जारी कर दिया, और इसमें LT ग्रेड 2025 प्री एग्ज़ाम का जो डेट है वो ऑफिशियल अनाउंस हो गया। 6 विषयों का एग्ज़ाम डेट आ गया है हमारे सामने, और मैंने आपको अभी कल ही बताया था कि नवंबर एंड नहीं तो दिसंबर में आपकी परीक्षा होगी। इसी साल LT ग्रेड का एग्ज़ाम होना है। बिल्कुल वही हुआ। आप देख सकते हैं कि ये 20 सितंबर के डेट में जारी नोटिस है। पुरुष महिला शाखा LT ग्रेड का देख सकते हैं। गणित का जो पेपर है और हिंदी का है ये 6 दिसंबर को होगा। गणित का 9 से 11 और हिंदी का 3 से 5। इसके बाद फिर 7 को भी पेपर है विज्ञान का 9 से 11, संस्कृत का 3 से 5, और इसके बाद गृह विज्ञान और वाणिज्य का 21 तारीख को है। गृह विज्ञान 9 से 11 और वाणिज्य का 3 से 5 के बीच में। तो ये 6 विषय हैं जिसकी परीक्षा होने जा रही है। बाकी अभी 9 विषयों का जो एग्ज़ाम डेट है ये भी जल्द ही जारी होगा। इसके लिए अलग से नोटिस जारी की जाएगी। तो इसमें इंग्लिश है, आर्ट्स वगैरह है, सामाजिक विज्ञान एक बड़ा पेपर है, तो ये सारे भी जो एग्ज़ाम डेट हैं उसको अलग से जारी किया जाएगा। अभी 9 विषयों का एग्ज़ाम डेट घोषित होना है, बाकी 6 का आ गया है, आप देख सकते हैं। तो पढ़ाई अब बिल्कुल शुरू कर दीजिए, जोरदार तरीके से पढ़िए। और ये UPPSC है, कोई शिक्षा सेवा चयन आयोग या UPSSC नहीं है कि एग्ज़ाम डेट आ गया तो परीक्षा नहीं होगी। बिल्कुल अब मान लीजिए कि एग्जाम इन डेट में होगा। UPPSC की परीक्षाओं में कुछ ज़्यादा हेरफेर नहीं होता है, जो आ गया वही फाइनल है। तो अब आपको बस अच्छे से पढ़ाई करना है, प्रैक्टिस करना है, पूरे सिलेबस को कम से कम 2 बार पढ़ लेना है। अब बात करते हैं DSSB PRT भर्ती का। तो असिस्टेंट टीचर की भर्ती आ गई है 1180 पदों पर, 2 अलग अलग विभागों में। DOE में 1055 पद हैं और NDMC में 125 पद है। 16 अक्टूबर लास्ट डेट है आवेदन करने का। आप यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं DOE के पद, और इसके बाद कैटेगरी वाइज यहाँ पर पद है NDMC का। योग्यता देख लीजिए। तो योग्यता पहले हम बात करते हैं DOE का। तो 12th में 50% नंबर, 2 साल का डिप्लोमा DLED, और CTET का पेपर 1 पास आप होने चाहिए। इसी के साथ साथ सेकेंडरी लेवल पर हिंदी या उर्दू या पंजाबी या इंग्लिश में से कोई भी एक विषय आपने पढ़ा हो तो आप एलिजिबल रहेंगे। और जो परसेंटेज मांगा जा रहा है 12 से 50%, उसमें 5% का रिलैक्सेशन है SC ST OBC और PH कैंडिडेट को। और सेमी योग्यता है NDMC PRT के लिए भी थोड़ा सा अंतर है। जैसे 12 से 50% नंबर सेमी है, DLED सेमी है, CTET पेपर 1 मांगा ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर 10th में सिर्फ हिंदी ही मांगा गया है। मस्ट है पास्ड हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन 10th। तो इसमें और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हिंदी आपका 10वीं में होना चाहिए, बाकी चीज़ें सेम है। अपर एज लिमिट 30 साल है, इसका ध्यान रखना है। बाकी रिलैक्सेशन भी मिलता है कैटेगरी वाइज, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। और पे लेवल 6 की ये नौकरी है। रिलैक्सेशन देख लीजिए। SC ST 5 साल अपर एज लिमिट में, OBC 3 साल, और PWD के साथ जब अदर रिलैक्सेशन कंबाइन होगा तो किस प्रकार से ये छूट मिलेगा। बाकी जो अदर स्टेट के छात्र हैं UR में अप्लाई करेंगे तो 30 ही साल उनके लिए भी अपर एज लिमिट रहेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।